हाँ, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल लेवल का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ भी है। 4052 और 125676 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 40 यानी 4052 और 12576। अब देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे थोड़ी सी बातें, कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डेविएशन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और वो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब हमें a की ज़रूरत है, b की ज़रूरत है और r की ज़रूरत है, ठीक है। r तो ऑटोमेटिक आएगा, खैर b और r तो ऑटोमेटिक आएगा। तो अपन लेते हैं सबसे पहले जो इनमें वैल्यू है, जैसे 12576 है, ये ग्रेटर देन है 4052 से, यानी कि बड़ी है। तो जो बड़ी होगी वो हमारे लिए a की वैल्यू होगी, 12576 a होगा, और b की वैल्यू हो जाएगी 4052, ठीक है। फिर इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले में, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब यहाँ अपन रखेंगे 12576 और यहाँ अपन रख देंगे b की वैल्यू 4052, और q हमें सोचना है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि अब सोचने में टाइम नहीं लगाना, लेकिन आपको जितना ज़्यादा कम टाइम लगाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अब जैसे टाइम बच जाएगा आपका, तो जैसे यहाँ पर आपको राउंड फिगर में इसको 4000 मानना है, जबकि है तो 52, लेकिन 4000 मानना है, और इसको भी राउंड फिगर में 12000 मानना है, ठीक है। तो बताओ 4000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12000 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12000 आ जाएंगे। तो जब इसको एक्चुअल ऐसा अंदाज़ा लगाया था वो, तो अब एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आएगा 6, 3 5 15, 1, तो फिर 3 4 12, मतलब ये आया। और इसको कर देंगे इसमें से माइनस, वो हमारे लिए रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये बचा 0, ये बचा आपका 2, ये बचा आपका 4, 420 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था, ये a बन जाता है, रिमाइंडर b बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4052a और b बन जाएगा 420। ये फर्स्ट स्टेप थी, पहला चरण, दूसरा चरण सेकंड स्टेप। और अब अपन को क्या करना है, फिर वही प्रोसेस कि इसको अपन को मानना है 400, मान लो राउंड फिगर में, इसको मानना है 4000। अब सीधी सी बात है, 400 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4000 आता है, लेकिन अब इतना तो कॉमन सेंस भी है कि इसको 10 से करेंगे तो 42 आ जाएंगे, तो लगभग 9 बार पक्का चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ अंदाज़ा होता है स्पीड पर बढ़ाने का। तो 9 से करोगे तो 0, 9 2 18, 1 कैरी, और 9 4 36 और 1 37, ठीक है। तो पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, तो ये बच गए, 15 में से 8 गए 7 बच गए, यहाँ बच गए अपने 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, ठीक है। अब स्टेप थर्ड, अब अपन क्या करेंगे, 420 को ले लेंगे a, 272 अपने हो जाएगा b, रिमाइंडर जो बचा था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 420, तो सीधी सी बात है एक ही बार होगा, क्योंकि 2 बार होती है तो फिर 500 करीब चल जाएगा। 1 टाइम किया मतलब 272 ही आई, 272 आई, 272 को इसमें से माइनस कर लेंगे। तो देखो 10 में से 2 गया तो 8, फिर यहाँ बचा 11, 11 में 7 गया तो 4, और 3 में से 148, 148। फोर्थ स्टेप के अंदर 272 अपना a बन जाएगा और 148 अपना b बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक ही बार यहाँ आएगा, तो इसमें से माइनस कर दो सीधा ही। 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से ना, तो यहाँ बच गया 6 में से 4 तो 2, 124। अब 5वीं स्टेप फिर आएगी, 148 यहाँ जाएगा और 124 यहाँ जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पर भी 1 टाइम जाएगा। तो क्या बच जाएगा रिमाइंडर, ओनली फॉर 24। फिर 6th स्टेप के अंदर ये 124 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 24, और सीधी सी बात इसको 5 बार करेंगे, 24 5 जा, ठीक है। 24 5 जा 120 होता है, तो 120 इसमें चले जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे रिमाइंडर 4। 7वीं स्टेप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये ना, सबसे लेवल का यही है अभी तक इन वाले क्वेश्चन में। यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 × 6, कंप्लीट हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब जो b होता है, बी क्यू मतलब b, वही हमारे लिए एचसीएफ होगा, जो कंप्लीट क्या कर देगा, इसको 0 ला देगा रिमाइंडर। तो शेष पर जब 0 बच जाता है तो वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 4 यानी जो b की वैल्यू एक्चुअल में फॉर्मूले के अंदर b की वैल्यू होती है वो एचसीएफ होता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हाँ, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अपने एक्सरसाइज में किए, लेकिन हर एग्जाम्पल आपको करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल की और एक्सरसाइज की जब प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाहर एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता। आज तक का रिकॉर्ड है
एनसीईआरटी बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसको बस मेन टारगेट क्या होना चाहिए आपका, एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ा जाए बस। क्वेश्चन नंबर 2 तक एग्जाम्पल कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज ए सम इंटीजर। ठीक है, तो स्टेटमेंट वगैरह सेम वही रहेगा अपना सोल्यूशन। लेट मान लेंगे अपन, लेट ए को मान लेते हैं, ए बी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ले लो, बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि माना ए एक धनात्मक, अच्छा पॉजिटिव ओड भी, इवन भी लिख लेना, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो माना ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, ये बात लिख दी। फिर उसने कहा कि वो 2q+ के रूप का होता है, तो फिर अपनी सेम वही थ्योरी रहेगी कि a ए क्या रहेगा बताओ, a तो हमने मान लिया, अब हमें चाहिए b, तो मैंने कहा था b वही चीज़ होगी जो q से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो b हो गया 2, और फिर बात आती है रिमाइंडर की। ठीक है, b तो आ चुका, और रिमाइंडर जो होगा r होगा वो 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा, और या फिर 0 के बराबर, वैसे ही वो जो है उससे छोटा होगा, किससे, जो 2 मल्टीप्लाई 2 से छोटा होगा। ये चीज़ पता होनी चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होगा, ये कंपलसरी है। इट मीन्स ये हुआ, मतलब अर्थात ये हुआ कि जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बस 2 नहीं हो सकती, 2 से छोटा ही होगा वो, मतलब समझ में आ गई। ये रूल अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। अब हमें दिखाना क्या है, वो कह रहा है कि सिर्फ 2q+1 के रूप का, मतलब पूछा ही एक ही उसने। ठीक है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक वो 2q+, मतलब अपन को 2 चीज़ दिखानी है। उसने बारी बारी अलग अलग पूछा, एक 2q दिखाना है, आप बताओ 2q दिखाएंगे तब r क्या लेंगे, 0 लेंगे, और 2q+1 दिखाना तो r क्या लेंगे, 1 लेंगे, बस हो गया अपना काम। तो मतलब पूछेगा उतना ही जितना पॉसिबल है, आप ये टेंशन मत लेना कि जैसे यहाँ 1 से ज़्यादा पूछ देगा, पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, कभी नहीं पूछेंगे आपसे, रूल है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये ई है भाई। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार वो क्या कहती है, वो a = bq+r है। अब एक ही जगह तो a ही माना था, तो वो तो बार बार वैसा ही लिख दो, कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ता। b 2 है, q तो q रहेगा क्योंकि q का तो q रखना है, और r, अब बात आई r की, तो r हम क्या लेंगे, तो यही साइड में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है r = 0 लेने पर, फिर ये इसके बाद में ये वाला लाइन आएगी, तो यहाँ ले लेंगे r 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q। ठीक है, ये आ गया अपने पास 2q। तो पहला आंसर तो आ गया कि हमें एक को दिखाना था 2q में। अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी थी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर हमें दिखाना है 2q+1, तो r बराबर ले लेंगे 1, फिर वापस वही फॉर्मूला a = bq+r। तो अब वापस अपन चलेंगे, a बराबर b तो 2 है, ठीक है, q भी q है और r है 1, 2q+1। तो फॉर्मेलिटी एक तरीके से ये अपना हैंड्स प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाना था। फिर बात आती है एग्जाम्पल नंबर 3 की। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन एग्जाम्पल 3 का, और वो है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज द सम इंटीजर। सेम वही है, तो करना क्या होता है, सेम टू सेम वही एक लाइन लिखनी है। लेट ए कौन सा, ये नॉर्मल ए, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव मानना है ना, धनात्मक विषम, तो इसमें पॉजिटिव इवन माना था, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, माना ए जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर ए हो गया तो बी क्या होगा, 4। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जो चीज़ शो करनी है वो बी हो जाएगा। अब हमें दिखाना 1 और 3 है। बात आती है आर की, तो 0 से तो बड़ा होगा आर या बराबर होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है, इट मीन्स का मतलब अर्थात जो आर की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 और 3 हो सकती है लास्ट।
हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 4q + 1, यानी कि 1 अगर दिखाना है तो r की वैल्यू क्या लेंगे, r बराबर लेंगे 1। किस फॉर्मूले में, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। तो वो हैं a बराबर BQ + r। तो a बराबर b कितना, b है 4, q + r की जगह 1, बस आ गया आंसर, यही दिखाना था। फिर ऐसे हमें दिखाना है 3 में, तो r बराबर ले लेंगे 3, ठीक है, वही यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर यूज़ करेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4q + 3। तो ये दोनों एग्जाम्पल तो बिल्कुल नॉर्मल थे क्योंकि अपने बहुत टॉप लेवल के एग्जाम्पल कर लिए, तो इनको शो करना कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण 4 जो है ना, ये थ्योरेटिकल है, इजी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लो कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, ठीक है। यानी कि जो कोई स्वीट सेलर है हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टैक अप टू लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, है ना, मतलब कम से कम जगह घेरे। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसके अंदर बड़ा ईजी है, काजू यानी कि काजू की जो बर्फियां हैं वो हैं 420 और जो बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है, वो हैं 130। देखो एक चीज़ बताऊं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन है, बस है इजी, लेकिन फिर भी सोचना ज़रूरी है कि एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। देखो अपने कल बात की थी कि 2 जने दौड़ रहे थे, वो एक जगह से एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे ना तब जाके ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर एरिया की बात हो ना तब हमेशा एलसीएम निकालना है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों बार बहुत जगह गए तो एलसीएम निकाला था अपन ने, लेकिन यही मैंने कहा था आमने सामने से दौड़ते तो एचसीएफ निकालते, क्योंकि कम टाइम में कम जगह में गहरे वो जल्दी मिल जाता है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसने कहा कि इनको कैसे वो जमाए, कितने कितने की ढेरियाँ बनाए। ढेरियाँ का मतलब होता है ऐसी, मतलब जो ऐसे ढेरियाँ खाली कर देता है ना वो वाली चीज़। तो जो ढेरियाँ बनाएगी कम से कम उसको उस जो ट्रे होती है जिसके अंदर ये रखी जाएगी उस ट्रे में कम से कम जगह यूज़ हो। तो ये चीज़ जब कम से कम पूछे, मतलब एरिया कम से कम पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसमें निकालना है एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। और एचसीएफ अपन निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। आपको जब भी एचसीएफ की बात आए ना तो आपको यूक्लिड का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने इस चैप्टर में यही है इसलिए, ठीक है। चलो अगर इसका यूज करेंगे तो ये हमारे लिए होती है a बराबर BQ + R, है ना, मतलब हमें a की ज़रूरत है और b की ज़रूरत है, q और r तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू के हिसाब से जो 420 है वो ग्रेटर वैल्यू, बड़ी वैल्यू 130 है, और मैंने कहा था कि जो बड़ी होती है वो a होता है 420 और b हो गया 130, ठीक। अब इस वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, फॉर्मूले में। तो 420 बराबर b की जगह 130 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके पास पहुँच जाऊँ तो लगभग इतना सोचना ही पड़ेगा। 13 दूनी 26, 2 60, 3 बार, 4 बार तो 52 हो जाते हैं जो कि ज़्यादा हो जाते हैं। तो 3 बार किया तो आगे 390, ठीक है, 13 39, 390 आगे। तो रिमाइंडर क्या बच गया 0, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है, 30 बच गया। अब अपने पास ये a बन जाएगा, 130 a बन जाएगा और 30 b बन जाएगा। 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, क्योंकि 34 जब 120 तो 120 के अंदर रिमाइंडर बच जाएगा 10। फिर अब अपन बात करते हैं 30 के लिए a और ये 10 बन जाएगा b, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 30 बन जाए तो पूरा हो रहा है 0 रिमाइंडर, मतलब कि 10। तो जो एचसीएफ निकल के आया वो निकल के आया 10। इसका मतलब ये है कि वो 10-10 की ढेरी बनाएंगे, ठीक है, 10-10 की अगर वो ढेरी बनाएगा तो उसका इजीली जो है कम स्पेस के अंदर ये जो ट्रे हैं उसके अंदर ये इन बर्फियों को रखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, अपने कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो अब 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो अपन नहीं कर रहे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपका सेम टू सेम एक्सरसाइज 1.2 जो थी
उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो और ये बिल्कुल सेम है। बस करना क्या है, वो थ्योरी वो की उतारनी है। मैंने कहा भी था आपको, किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर एन हो वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल डिट्टो वो की वो थ्योरी लिख देना, और जहाँ पर 6 था वहाँ 4 लिख देना बस, ठीक है। और कोई सेम अलग से कोई थ्योरी नहीं है इसकी, सिंपल बस। वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, फिर भी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो ये सीधी सी बात है कि 4 की पावर अगर आप 0 भी रखते हो तो भी 1 आएगी, और 4 की पावर 1 रखोगे तो 4 होगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। वो मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना मेथड कौन सा, अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो फिर उसका निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन कौन से नंबर है, 6 और 20, 6 और 20 का। तो अपन लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम। पहले अपन निकालते हैं एलसीएम किसका, 6 और 20 का। हालांकि बहुत हल्का लेवल का क्वेश्चन है, कम चांस है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 और 10, फिर 2 से करोगे तो 3 और 5, फिर 3 से करना है तो फिर ये, और फिर देखो एक्चुअली क्या है ना कि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकते हैं और फिर वो आपसे इसलिए करवाएंगे कि आप सिस्टम फॉलो करोगे। हालांकि मैं अगर 5 का भी डायरेक्ट करता तो गलत नहीं होता, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 2 से करो फिर 3 से, मतलब थोड़ा अच्छा रहता है। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा इसका 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 12, ये 3 है ना, 12, 5 से 60, तो एलसीएम तो आ गया 60। और इसी का अपन को निकालना है अगर एचसीएफ, एचसीएफ तो फिर वो अलग अलग निकलेगा, पहले 6 का और फिर 20 का, और जो दोनों में जो कॉमन होगा वो अपना आंसर होगा। तो ये 3 बार ख़त्म, फिर ये 10, फिर 2 से 5 और 5 से ये ख़त्म। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ 2 ही एक ही बार कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तो हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 60। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। 7 सेम वही मेथड यूज़ करना है, यानी कि अपन सोल्यूशन स्टार्ट करें तो अकॉर्डिंग टू या फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि के अनुसार, ठीक है। और ये विधि मेथड के अनुसार अपन को पहले एचसीएफ निकालना है 96 और 404। अब देखो अगर ये यहाँ पर ऐसा नहीं कहता तो अपन 96 और 404 के निकालते यूक्लिड डिवीजन मेथड से, लेकिन अभी इसने कह दिया कि नहीं एचसीएफ तो निकालो लेकिन इस मेथड से निकालो, तो अपन इससे निकाल देंगे एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है वो, तो अपन पहले 96 का निकालेंगे और फिर निकालेंगे 404 का, ठीक है। चलो पहले 2 से किया क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 4 जा 8, 2 चौक 8 बच गए, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 और 4, फिर 2 से करोगे तो 1 और 2, फिर 2 से करोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3 और 3 से किया तो ख़त्म हो गया। फिर यहाँ 2 से किया तो 202, फिर 2 से किया तो 101, और 101 में तो किसी का ही नहीं जाएगा, 101 में 101 का ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो 101 में 101 का दे दिया। अब एचसीएफ क्या बना कि एक बार 2 इसमें भी, एक बार 2 इसमें भी, फिर सेकंड टाइम 2 इसमें भी, सेकंड टाइम 2 इसमें भी है, ठीक है। तो एचसीएफ बन गया अपने 4, 2 × 2, यानी कि 4 इसका एचसीएफ आ गया। अब उसने क्या कहा कि एचसीएफ तो निकाले और इनका फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। और अगर एचसीएफ दिया हुआ हो और फर्स्ट और सेकंड नंबर भी दिया हुआ हो और फिर एलसीएम का पूछे, तो एलसीएम हमेशा उस फॉर्मूले से निकालना है। क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब एलसीएम तो हमारे पास है नहीं, एचसीएफ अभी भी निकाला था 4, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर है 96, एक ही बात है, वो तो किसी को पहली मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेकंड नंबर है 404। अब अपन क्या करेंगे, इधर आ जाओ, एलसीएम बराबर 96 और 404 को अपनी जगह रहने दो, मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब नीचे 4 आ जाने दो क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ जाएगा, और इससे कट जाएगा 101, 101। अब 101 को 96 से मल्टीप्लाई करना ईजी पड़ेगा, 101 है ये, तो इसको कर लो 606, फिर 909,
यानी कि एलसीएम कितना आ गया 6 9 6 9 9696 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले आपको एचसीएफ निकालना है उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी एचसीएफ निकालना है और फिर फॉर्मूले से एलसीएम निकालना है, ताकि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल 8वां, वो भी सेम वैसा ही कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6, 72, 120 का आपको एलसीएम और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। ठीक है, तो इसको अपन इजीली कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। और वो मेथड क्या कहता है, 6, 72, 120 इसका अपन को निकालना। पहले एलसीएम एचसीएफ कोई सा भी निकाल लो, तो अपन सपोज इसके पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्यों, मतलब तीनों बारी बारी निकलेगा इसलिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है कि पहले बात है ना। ये लो 2 से किया तो 3 3 और ये ख़त्म, फिर 2 से किया तो ये हो गया अपना 3 और 6, फिर 2 से किया तो 1 8, फिर 2 से किया तो 9, फिर 3 3 3 और ख़त्म। 2 से किया तो 60, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो एचसीएफ क्या बन गया, जो तीनों में कॉमन हो। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, बस। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, बस। अब सेकंड टाइम चाहे 3 दोनों में हो, कितनी बार हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों में होना चाहिए, वही माना जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। अब अपन निकालते हैं इनका एलसीएम, और एलसीएम हमेशा एक साथ निकलता है। ठीक है, एलसीएम 6, 72 और 120 एक साथ निकालोगे। सबसे पहले 2 की टेबल से 3, 36 और 60, तीनों में जा रहा हो तो तीनों में, वरना एक में भी जाता है तो एक में भी देते रहना पड़ेगा। जैसे 2 का दे रहे हैं अभी अपन, इसमें नहीं जा रहा तो एज इट इज उतार देंगे। ये 18, ये 30, फिर 2 से करेंगे तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 9 टाइम 15। अब 3 का जाएगा तीनों में, ठीक है, 2 का किसी में नहीं जाएगा, तो 1 3 5, फिर 3 से करोगे तो 1 1 5, फिर 5 से करोगे तो 1 1 1। तो यहाँ एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5 टाइम, तो 2 2 4 8 24 72, 72 को 5 से करोगे तो 72 को 5 से करोगे तो 5 360 होंगे कि 5 10 हाथ से लगी 1 35 हाथ 360। तो एलसीएम क्या हो गया 360 आपका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 60। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज अपन ने एक ही वीडियो में 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो और 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे दोनों कंप्लीट कर लिए। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर किया करो बिना बुक की हेल्प लिए, ठीक है। ओके।